हेलो दोस्तों। तो कल तक जो हुआ था, कल तक ईरान और इजराइल का इतना भीषण युद्ध हो रहा था, अमेरिका बीच में एंट्री मारा। आज सुबह न्यूज आया है कि अमेरिका और इजराइल और ईरान ये तीनों ने आपस में मिलके कतर को बीच में लाके समझौता कर लिया, सीज फायर कर लिया। मतलब अब युद्ध बंद हो जाएगा, कोई किसी को नहीं मारेगा। अब जो इन लोगों का मकसद था, युद्ध छेड़ना था, जो जो मकसद था इनका, वो मकसद इनका पूरा हुआ कि नहीं हुआ भगवान जाने। परमाणु बम ईरान का फटा कि नहीं फटा, क्या पता हुआ क्या। अभी युद्ध तो इन्होंने बंद कर दिया, तो युद्ध इन्होंने तो बंद कर दिया, लेकिन युद्ध बंद करने के बाद अब क्या सिचुएशन है मिडिल ईस्ट में। इजराइल शांत रहेगा, कुछ दिन शांत रहेगा, क्या पता आज शांत रहेगा, कल शांत रहेगा, कब वो किसी को मार दे इजराइल के कोई भरोसा नहीं है। इजराइल कभी भी अटैक कर सकता है। और ईरान ईरान के पास में लगभग लगभग जितनी मिसाइलें थी, सारी मिसाइलें ईरान ने यूज करी। ईरान के पास पैसा तो था ही, पैसे के साथ साथ उसने दिमाग लगाया, युद्ध को थोड़ा लंबा खींचा और इकट्ठा। जैसे क्या होता है, जो कमज़ोर होता है ना वो अटैक तेज करता है। उसने ये गलती नहीं करी इस बार उसने बहुत होशियारी से काम किया। उसने थोड़े थोड़े करके हर एक दिन पे, 2 दिन पे, एक दिन पे, 2 दिन पे थोड़े करके मिसाइल मारे। इसके वजह से जो इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम था ना, वो लगभग काम करना कम कर दिया, जिससे उसके मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा था। और इजराइल में भी तबाही हुई, इजराइल में तबाही हुई है और ईरान में भी तबाही हुई है। ऐसा नहीं है कि ईरान में तबाही नहीं हुई है, तबाही हुई है। बात ये हो रहा है कि उसका ईरान का न्यूक्लियर खत्म हुआ कि नहीं हुआ। अगर अभी भी नहीं हुआ है तो इस लड़ाई का समझ लीजिए कोई फायदा नहीं है, लड़ाई करने का कोई मतलब नहीं हुआ। अगर लड़ाई हुई है तो उसका न्यूक्लियर खत्म हुआ है तो समझ लो लड़ाई सक्सेस है। अगर उसका न्यूक्लियर खत्म नहीं हुआ है तो लड़ाई का कोई मायने नहीं है। रह गई बात मिडिल ईस्ट में इतना तनाव चल रहा है, मिडिल ईस्ट में तेल है, व्यापार के लिए इतने सारे वहाँ रास्ते हैं। ईरान एक ऐसा देश है जहाँ से दुनिया का 30 से 40% तेल पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करता है। और उसके देश का जो रूट है, समुद्री रूट है, जो अब मेरे पास मैप नहीं है, नहीं तो मैं आपको और अच्छे से समझा देता। उसमें एक रूट है ईरान के बगल से, वो रूट अगर वो बंद करता है तो समझ लीजिए कि पूरे वर्ल्ड के ऊपर ये चीज़ आने वाला है। तेल भी महंगा हो जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। और भी बहुत सारी चीज़ें महंगी होने के बाद ये देखिए कि इतना बड़ा अमेरिका बीच में आया, अटैक किया। और अमेरिका ने अटैक किया, उसके बाद से अमेरिका बोल रहा था कि अगर वो पलटवार करेगा तो बहुत भीषण हमला होगा। उसने पलटवार भी किया, उसने कतर में अमेरिकी एयरबेस को टारगेट भी किया। और उसने ईरान को कोई डर नहीं है कि मैं अगर टारगेट कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर वापसी में एक्शन होगा, या अमेरिका एक्शन करेगा या इजराइल एक्शन करेगा कि नहीं करेगा, उससे उसको कोई मतलब नहीं। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि सब लोग इस टाइम के गजा को भूल गए। गाजा जिसको इजराइल ने पूरी तरह से ख़त्म किया, उसको सब लोग भूल गए। हमको तो ऐसा लग रहा है कि इजराइल ने जानबूझ के ईरान पे मिसाइल दागे ताकि गाजा में जो उसने किया है कांड, वो कांड दब जाए गाजा वाला, और ये ईरान वाला नया इतिहास चालू हो जाए। उसको लोग भूल गए कि गाजा में फिलिस्तीनियों का क्या हो रहा है, और नया ईरान के ऊपर में डिस्कस चालू है। कोई दिक्कत नहीं है उसको भी। वो तो इजराइल के, देखो इजराइल मिडिल ईस्ट में बैठा हुआ है। इजराइल एक अपने आप को शक्तिशाली इसलिए बनाया है क्योंकि एक मुंह में 32 दांतों के बीच में एक जीभ रहती है। 32 दांतों के बीच में एक जीभ इतनी बच के रहती है, फिर भी उस कभी कभार पकड़ में आ जाती है। ऐसे ही इजराइल भी कभी कभार पकड़ में आ जाता है, लेकिन हमेशा तो बच के ही रहता है, कांड अपना करता रहता है। तो इजराइल बहुत तेज है, बहुत तेज है वो। उसका हम लोग सोचते हैं, समझ लीजिए एक, तो वो 5 सोच के बैठा है, 5 तक। अगर हम सोचते हैं 10 तो वो 15 तक सोच के बैठा हुआ है। ऐसा है इजराइल। इजराइल में जो खुफिया एजेंसी है उसकी बहुत तगड़ी है। इजराइल की सार जो भी इंटेलिजेंस है बहुत तेज है। उसका हर चीज़ बहुत तेज है, बहुत आगे है, उसके हद से ज़्यादा।